हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है 2023 की। और इस वैकेंसी में हमें अपने लिए एक पद बनाना है, छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए बेटा मैं आज से हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, सारे मिले जुले पूरा गणित लगा के जहां से भी प्रश्न आ सकता है। हिंदी के डेली हम लोग 20 क्वेश्चन किया करेंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदी में 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आपके पेपर में हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे और हम डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज को किया करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ इन सारी सीरीज को करिएगा, हिंदी आपको ताबड़तोड़ नंबर देके जाएगी, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है पेड़, बड़े ध्यान से देखो करना बेटा, पूरा मन लगा के, है ना। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। देखो बेटा, कोई पेड़ है, ठीक है ना, ये जड़ें हैं, ठीक है ना, ये है। हमने 2 साल बाद देखा तो ये पेड़ जो था वो और बड़ा हो गया, ठीक है ना। हमने 4 साल बाद देखा तो ये पेड़ और ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि ये पेड़ निरंतर बढ़ रहा है। तो क्या ये बताइए, ये पेड़ बढ़ना रुक गया? नहीं रुका, ये निरंतर बढ़ रहा है, नित्य बढ़ रहा है। तो जो कार्य नित्य होता है वह क्रिया नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। हमारा आंसर इसमें हो गया ए, कि पेड़ बढ़ता गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें कौन सी क्रिया है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिप्पस भिड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। टिप्पस भिड़ाना, देखिए, अरे भैया नेताजी से हमारी भी थोड़ी सी टिप्पस भिड़ा दो, जो हमारा कुछ काम हो जाए। मतलब टिप्पस भिड़ाने का मतलब होता है सिफारिश करवाना, सिफारिश लगाना, ठीक है ना। अरे भैया तुम्हारी तो हर जगह जुगाड़ है, थोड़ी हमारी भी टिप्पस भिड़ाओ, समझ रहे हो। तो सिफारिश करना या सिफारिश लगाना। अगला क्वेश्चन है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। देखिए एसएससी जीडी एसएससी पेपर में कितनी स्मार्टनेस होती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि रिक्त विलोम बता दीजिए। उसने बड़ा टेक्निकल तरीके से एक वाक्य बनाया कि हम पूरा वाक्य बना के आपको दे रहे हैं और एक शब्द के नीचे हम लाइन खींच दे रहे हैं, आपको इस शब्द का विलोम बताना है। तो शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत वर्षा होना। तो इसका विलोम क्या होगा? कम वर्षा होना। इसका विलोम क्या होगा? कम वर्षा। और कम वर्षा का मतलब होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। यानी कि ऑप्शन देखिए बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? आ जाएगा अनावृष्टि। समझ गए आप मेरी बात को? हाँ ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया जाए। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के कई नाम या कई और ऐसे शब्द जिनसे अर्थ समान निकलता है। देखो मेरे बच्चे, उत्कंठा का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, किसी चीज की लालसा। रघु में उत्साह की कमी है, नहीं उत्साह तो नहीं होता है, ठीक है ना। नव्या में अब कोई लालसा, हाँ देखिए उत्कंठा का क्या अर्थ होता है? लालसा, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, नहीं उदारता भी नहीं होगा, ठीक है ना। नेहा श्रेष्ठ गायिका है, श्रेष्ठ भी नहीं होगा, आंसर होगा लालसा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वह एसएससी क्या क्या क्वेश्चन बनाता है गजब का, ठीक है ना। लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त लकड़ियों का, ठीक है ना, लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है भैया, सॉरी गलती से निकल गया, ठीक है ना। तो लकड़ियों का समूह के लिए शब्द प्रयोग होता है गट्ठर। क्या शब्द प्रयोग होता है? गट्ठर।
गट्ठर, ठीक है ना। आपको पता है कहते हैं लकड़ियों का गट्ठर उठा लो, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखो मेरे बच्चे, घोर ही गलत है, ठीक है ना। यहां पर घोर शब्द को हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहां पर सही होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है तो यहां पर घोर गलत हो जाएगा। इस तरीके से जीवन संबंध साहित्य घोर, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि यही गलत है। गॉट इट? हाँ, आगे देखिए। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। कितना सरल है, और ये पेपर है, एसएससी में पूछा गया। वैद्य जी नाड़ी देखकर, पूरे 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, और अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिए 40 नंबर आएंगे आपके। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, हिंदी लाज बचा देगी आपकी, नौकरी दिला देगी हिंदी। तो बड़े मन से पढ़ो, है ना। वैद्य जी नाड़ी देखकर, क्या देखकर? नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। पहला नारी नहीं, नाड़ी सही, नीर नहीं, नीड नहीं। ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल खाली स्थान का स्त्रोत पढ़िए। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है शारदा, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है, तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा प्रातः काल शारदा का स्तोत्र पढ़िए। गॉट इट? कितना इजी चल रहा है ना। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। देखो बेटा, मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? शिक्षक हूं ना। मैं कौन हूं? टीचर हूं ना। तो यहां का आंसर क्या होगा? बी, शिक्षक बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आप उड़ा दोगे पेपर को, लेकिन पेपर बनाने के लिए केवल एक मेरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको हिंदी के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। गॉट इट? अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। देखो बेटा, जो कहा नहीं जा सकता उसे अकथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथ्य कहते हैं, जो कहा नहीं जा सकता। यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? तुम किस खेत की मूली हो? ऐसे बोल देते ना। हाँ, तो कोल्हू का बैल, कूप मंडूप। हाँ, किस मर्ज की दवा, ये भी सही है, ठीक है ना। किस मर्ज की? यार तुम किस मर्ज की दवा हो? किसी भी मर्ज की दवा नहीं हो, मतलब तुम मेरे कोई काम आते ही नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तुम किस खेत की मूली हो, तो उसमें भी तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, वो भी यहां पर सही हो जाएगा। तो आंसर इसका है किस मर्ज की दवा। ठीक है बेटा। कोल्हू का बैल मतलब किसी एक काम में लगे रहना। कूप मंडूक सूक्ष्म ज्ञान होना, ठीक है ना। कोड़ में खाज मतलब बुरे काम में और बुरा काम। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। देखिए, शरीर का कोई भाग उसे बोलते हैं अवयव। अवयव क्या बोलते हैं? अवयव। तो मेरे हिसाब से यहां पे देखिए ए ही सही हो गया, बिल्कुल, है ना। शरीर का कोई भाग अवयव बोलते हैं, शरीर के भागों को अवयव बोलते हैं। गॉट इट? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? हमें अशुद्धि बतानी है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। मेरे बच्चे, यही गलत है। पाली नहीं होता, पाली होता है, ठीक है ना। क्या होता है? पाली होता है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। पाली में अशुद्धि है, पाली होता है, ठीक है ना। पाली भाषा में क्या दिया? उपदेश दिया। कर्ण खाने बीच मिठाई लाया।
उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखो करण, पहला ऑप्शन है करण खाने साथ मिठाई लाया, ये तो गलत है, सुनने में ही लग रहा है गलत है। करण खाने की मिठाई लाया, ये भी गलत लग रहा है हमें। करण खाने बाद मिठाई लाया, ये भी गलत लग रहा है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये सही लग रहा है, देखो दूर से ही लग रहा है। करण खाने के लिए क्या लाया, मिठाई लाया, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। आप अपने आप भी पढ़ोगे चारों वाक्य तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चौथा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण करिए। देखिए वाच्य भाववाचक भी हो सकता है, कर्मवाच्य भी हो सकता है, कर्तवाच्य भी हो सकता है। तो इसमें भाववाचक में क्या होता है, जब ऐसे वाक्य आते हैं मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, भाववाचक वाक्य होते हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, पूरा डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो आप पूरा डिटेल भी समझ सकते हैं। भाववाचक में क्या होता है, मुझसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये सब नहीं किया जाता। तो देखिए सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल सही। जैसा मैंने बताया ना मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है ना, वैसा ही ये वाक्य है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, यानी कि ये भाववाचक वाक्य हो गया। तो इसका आंसर जो है बेटा वो डी होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, ये कैसा वाक्य है, तो आपका आंसर होगा भाववाचक है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। अनुच्छेद आ गया, देखो 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अनुच्छेद से। कितने क्वेश्चन, 4। अनुच्छेद सेम होगा लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखिए पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए यहां से हम लोगों को पढ़ना है, मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली स्थान ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत खाली स्थान में ही भलाई है। मनुष्य तो खाली स्थान प्राणी है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। अभी क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान 1, मतलब अभी अपन को इसे भरना है कि इस स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में गिना जाता है। तो आप देखिए सकारात्मक तथा नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है, नहीं। सकारात्मक तथा निम्न वर्ग में, नहीं, निम्न वर्ग तो नहीं होता, उच्च वर्ग। यहां पर जो सबसे उपयुक्त मुझे आंसर लग रहा है वो सी सही लग रहा है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, क्योंकि मित्रता को तो सबसे ऊपर रखते हैं ना, तो यहां पर आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग, यानी कि सी वाला आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। गद्यांश सेम है, अब बस हमें नंबर 2 बताना है। नंबर 2 कहां गया, ये रहा। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है, गरीब को, सबको, अमीर को, भाग्यशाली को। देखो गरीब और अमीर से मतलब नहीं है, जो भाग्यशाली होता है उसी को सच्चे मित्र प्राप्त होते हैं। आप भी कभी आजमा के देखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज को, धैर्य को, अपने धर्म को, अपनी नारी को, अपने मित्र को आपत्ति काल में एक बार परख के देखना चाहिए। तो यहां पर आंसर भाग्यशाली जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 कहां है, ये है। नंबर 3 क्या कह रहा है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली स्थान ना हो, खुशी ना हो। मित्र के कारण कभी खुशी नहीं होती, उत्साह ना हो, नहीं, भलाई ना हो, ना पश्चाताप, बिल्कुल सही है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो, बिल्कुल सही कहा। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं हम लोग। भाई समझ में आ रहा है, नंबर 4 करना है अब हमें। नंबर 4 ये रहा, जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो
ऐसी आदत खाली स्थान में ही भलाई है। तो ऐसी आदत दूर से लग रहा है छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है ना, दिखाने में, गिनाने में, छोड़ने में, अपनाने में। तो यही इसका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, छोड़ने में ही क्या है, भलाई है। मनुष्य तो, अच्छा अगला देखना है, अच्छा 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 4 बताए थे, 5 आएंगे, सॉरी। मनुष्य तो खाली स्थान प्राणी है, तो आप सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहां पर आंसर भयानक, परेशान, सामाजिक, दिखावा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं पूरे को। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने में या त्यागने में ही भलाई है। क्या था ऑप्शन में बेटा, छोड़ने में था? छोड़ने में ही भलाई होती है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य तो क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो रिक्त स्थान में हमने सब कर लिए, यानी कि ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हमारे एसएससी जीडी मिशन। एसएससी जीडी आग लगा देंगे, क्रांति कर देंगे, एसएससी जीडी में एक स्थान बना के रहेंगे। जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।